हैप्पी सैबथ। जय मसीह की। यीशु आए। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन सर्विस में। इससे पहले कि हम शुरू करें, आइए हम लोग एक पदस्थल पढ़ेंगे निर्गमन की किताब से, उसका 23वां अध्याय, उसकी 25वीं आयत में, जहां लिखता है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तो वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे खुदावन बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं सब दिन के लिए जो तूने हमको दिया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम आशीषों और बरकतों के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में दी है। खुदावन बाप, हम प्रार्थना करते हैं जैसे कि हम इस कोरोना काल में जी रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि तू अपना हाथ हम पे रख, सारी मुसीबत, तकलीफ़ और बुराइयों से दूर रख, ताकि हम अपना जीवन तेरे नज़दीक ला सकें और तेरी तरह व्यतीत कर सकें। खुदा, हम प्रार्थना करते हैं जो कोई दुख में है, तकलीफ़ में है, बीमार हैं, हम सबों के लिए दुआ करते हैं। तो अपना हाथ उन पर रख ताकि वो लोग जल्द से जल्द ठीक हो सके और तेरी महिमा और तेरी स्तुति कर सके। खुदावन बाप, हम प्रार्थना करते हैं तमाम लीडरों के लिए, डिवीज़न, यूनियन, सेक्शन, रीजन, स्कूलों में जहाँ पर तेरा नाम, तेरा वचन फैलाने का काम हो रहा है। तेरी आशीष उन पे बनी रहे ताकि तेरा काम आगे बढ़ता रहे। खुदावन बाप, हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए, जो कुछ आज सुनेंगे, सीखेंगे, हम अपने हृदय, अपने दिलों में रख सकें, ताकि हम अपना जीवन उस तरीके से व्यतीत कर सकें। और कहाँ तक मांगने से पहले तो सब कुछ जानता है। ये छोटी दुआ सुन, क्योंकि ये सब दुआ तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब आओ दर्द से, अब आओ धो लो अपने आप को मर्ज से, अब आओ देख लो उस बहती धार को जो बताती है उसके प्यार को। अब आओ पापियों, अब आओ धर्मियों, अब आओ सारे संसार की जातियों, अब आओ देख लो क्या उसने है किया, है हमारा दर्द सह लिया। क्रूस पर जापनी उसने दी, मिल गई हमें जिंदगी लाई। याद कर उस बहते सोत को जो तेरे लिए, मेरे लिए। क्रूस पर जापनी उसने दी, मिल गई हमें जिंदगी लाई। याद कर उस बहते सोत को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए।
विश्वासी भाइयों और बहनों को यीशु सहाय, आप सबको सबत मुबारक। मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगी इस ऑनलाइन साबित स्कूल सभा में। आज हम सुनने जाएंगे अपना पहला कहानी तृतीय तिमाही मिशन पाठ में से। और इससे पहले कि हम कहानी की ओर बढ़े, मैं संक्षेप में बताना चाहूँगी हमारा जो 13वें सबत का चंदा इकट्ठा होगा वो किस कार्य में इस्तेमाल होगा। हमारे जो साबित स्कूल के संपादक हैं एंड्रू मैकेंसी, उन्होंने लगभग 3 देशों की यात्रा की, जिसमें उन्होंने अफ्रीका के 7 डे एडवेंटिस्ट डिवीजन की यात्रा की। यहाँ पे शामिल है लगभग 22 देश। यहाँ की आबादी है 436 मिलियन की और हमारे विश्वासी गण हैं 8,34,183। हमारा जो 13वें सबत का चंदा इकट्ठा होगा उसका कुछ हिस्सा जाएगा खोबिया एकेडमी के 12 स्कूल खोलने के लिए, जो कि कुनाक्री में खोला जाएगा, प्राथमिक विद्यालय बुकानन में, और चिकित्सा केंद्र खोला जाएगा अबुजा नाइजीरिया में। कुछ चंदा दिया जाएगा लीबिया और लिबेरिया और गीना जैसे जगहों पे जहाँ पे गृह युद्ध के वक्त स्कूल नष्ट हुए थे, उन्हें दोबारा बनाने के लिए। आइए हम कहानी की ओर बढ़े। बी डार्लिंगटन एक चर्च में पले बढ़े। उनके पिता चर्च के उपयाजक थे और उनकी माता बीमारों के लिए प्रार्थना करती थी। उनके पिता एक गुप्त समाज के सदस्य थे। उनकी माता चर्च के प्रति काफी समर्पित थी। डार्लिंगटन बताते हैं जब वो 7 वर्ष के थे तब डार्लिंगटन के पिता ने उनसे कहा, बेटा, आपके परदादा और पूर्वज इस समाज के सदस्य हैं। मैं चाहता हूँ आप भी इसके सदस्यता लें ताकि जब मैं मरूं तब आपको मेरी जगह मिले। डार्लिंगटन बिल्कुल इच्छुक नहीं थे क्योंकि वो जानते थे कि इस समाज के सदस्य लिबेरिया के पहाड़ों में जाकर मृतकों की पूजा करते हैं। वे बताते हैं जब भी पूजा करने का वक्त आता, पिताजी और अन्य लोग 4 घंटे चलकर पहाड़ों पर जाते और मृतकों के लिए तर्पण करते, पूजा करते। वे बताते हैं जब भी फसल बोने का वक्त आता, उनके पिता और अन्य लोग पहाड़ों में जाकर पूजा करते, हे पूर्वज, क्योंकि हम खेत लगाने जा रहे हैं, हम चाहते हैं आप हमारे खेतों को समृद्ध करें। जब डार्लिंगटन की माता गर्भवती हुई तब भी उसके पिताजी जाकर पहाड़ों में प्रार्थना किए, हे पूर्वज, हम आपकी बेटी लाते हैं आपके पास क्योंकि वो एक बच्चा जनने वाली है। जब भी गांव में बीमारी फैलती, गांव वाले पहाड़ों में जाकर पूजा करते। डार्लिंगटन बताते हैं हर वक्त पूजा के लिए लोग एक मुर्गे और थाली में कुछ सफेद चावल लेकर जाते और उसे वहां जमीन में रखकर वापस आ जाते। जब वो वापस लौट कर जाते तो पाते ना तो वहां मुर्गे का गोश्त होता और ना ही चावल। तब उनका ये मानना होता कि मृत पूर्वजों ने सम्मान के लिए उसे ग्रहण कर लिया। अब डार्लिंगटन ना तो हाँ कह सकता था और ना ही ना, किंतु उनकी माता ने साफ साफ डार्लिंगटन के पिता से कह दिया, मेरा बेटा इस समाज का सदस्य नहीं बनेगा। और जब भी पूजा करने गांव वाले पहाड़ों पर जाते, डार्लिंगटन की माँ उसे लेकर दूसरे गांव चली जाती। अब डार्लिंगटन की माँ उसे एक रविवार स्कूल में दाखिला दिला दिया। डार्लिंगटन संडे स्कूल, रविवार स्कूल जाता तो था, किंतु उसे बाइबल के बारे में कुछ पता नहीं था। अब डार्लिंगटन जवान हुआ और एक दिन उसके गांव एक 7 डे एडवेंटिस्ट इंजिलवाद आए और उन्होंने बताया कि 7वां दिन ही सही दिन है सबत रखने का। डार्लिंगटन को और इच्छा हुई इस बारे में जानने के लिए। तब उन्होंने अपने रविवार के पादरी से पूछा, किंतु उसके रविवार के पादरी के पास बाइबल में से ऐसा कोई आयत नहीं था जिसे वो साबित कर सके कि रविवार का दिन ही सही दिन है। तब वो 7 डे एडवेंटिस्ट इंजिलवाद के पास गया और उसे बताया गया कि 7वां दिन ही सही दिन है और साल में रविवार का एक दिन हम परमेश्वर के पुनरुत्थान को याद करने के लिए रखते हैं। अब डार्लिंगटन की इच्छा हुई वो धर्मशास्त्र की पढ़ाई करे, लेकिन लिबेरिया में ऐसा कोई 7 डे एडवेंटिस्ट सेमिनार नहीं था। उसे इसकी पढ़ाई करने के लिए गांव से बाहर जाना होता, उसे शहर की ओर जाना होता।
और उसे ये भी पता था कि उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसकी पढ़ाई में उसकी मदद कर सके। अब डार्लिंगटन ट्यूशन कर पैसे जमा करने लगा और 1990 के गृह युद्ध में उसके सारे सपनों को रोक लग गई। उसने युवा सांसद की ओर से उसने चुनाव में खड़ा हुआ और वो सांसद का सदस्य बना। अब वो सोचने लगा, अगर मैं बाहर नहीं जा सकता तो मैं अपने गांव की युवा और युवतियों के लिए यहाँ पर एक 7 डे एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी या सेमिनार खोल सकता हूँ। तब उसने 1 साल बाद संसद में एक बिल पेश किया और मोनरोविया, जो कि लिबेरिया की राजधानी है, वहाँ पे एक 7 डे एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। डार्लिंगटन 6 साल तक पार्लियामेंट में कार्य करता रहा, लेकिन उसे एहसास हुआ रिश्वत और गुप्त समाज की तरफ से दबाव आ रहे हैं। तब उसने सदस्यता छोड़ 7 डे एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी में जाकर धर्मशास्त्र के विभाग में दाखिला लिया और वहां पर अपनी पढ़ाई पूरी की। आज डार्लिंगटन एक पादरी हैं और पूर्व लिबेरिया मिशन के अध्यक्ष हैं। वे हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि परमेश्वर जिंदा खुदा ने मुझे अपने कामों के लिए चुना। वो कहते हैं कि वो शुक्रगुजार हैं कि हमारे चंद्रे की मदद से जो गृह युद्ध में स्कूल नष्ट हुए थे, गीना, लिबेरिया और बुकारन जैसे जगहों पे, उसे दोबारा बनाने में मदद मिल रही है। मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, हम कितने नसीब वाले हैं और कितने शुक्रगुजार होना चाहिए हमें कि परमेश्वर, हम एक तुच्छ प्राणी होने के बावजूद भी परमेश्वर अपने कामों के लिए हमें चुनते हैं। परमेश्वर आज का दिन सफल रखे और आप सबको फिर से सबक मुबारक। धन्यवाद। और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया,
हालेलुया 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 खुदावन बाप के पाक और पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आप सबका आज के हमारे साब स्कूल पाठ के अध्ययन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इतने अच्छे इंतज़ाम के लिए कि हम अपने अपने घरों पर बैठकर ऑनलाइन के थ्रू परमेश्वर की स्तुति और आराधना एक साथ मिलकर कर सकते हैं। इससे पहले कि आज के हम साब स्कूल पाठ में आगे बढ़ें, मैं पास्टर फ्रैंकलिन से रिक्वेस्ट करूँगी कि दुआ में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र शब्द के लिए, आज की पवित्र संगति के लिए, आज के अच्छे सबद स्कूल पाठ के लिए। प्रभु, जबकि हम आज के सबद स्कूल पाठ का अध्ययन करने जाते हैं, आपने हमें इस काम के लिए चुना है प्रभु कि आज के सबद स्कूल पाठ को हम अपने भाई बहनों के साथ जो अपने अपने घरों में बैठकर सुनते हैं, चाहते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हो, जिससे कि जो कुछ भी हम बोले उसमें हम आपकी मर्ज़ी को पूरा करने वाले बन सकें। आज के पूरे सब स्कूल पाठ की क्लास को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम 2020 के तीसरे त्रिमास में हैं और हम इस पूरे त्रिमास में परमेश्वर के लिए मित्र बनाना और उसके काम में साझेदारी का आनंद इस विषय पर चर्चा करेंगे। अजीजों, कई बार एक विचार को समझने से हमारे जीवन में गहरा बदलाव आता है। हम इस पूरे त्रिमास में परमेश्वर के लिए मित्र कैसे बनाएंगे और उसके काम को दुनिया के कोने कोने तक कैसे फैलाएंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारा काम खोए हुए लोगों को परमेश्वर के करीब लाने का है। बाइबल बताती है, लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसके 10 वचन में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में हम देखते हैं एक चरवाहा अपनी भेड़ों की खोज में रहता है, एक विधवा स्त्री अपने सिक्के की खोज में रहती है और एक बुजुर्ग बाप अपने बेटे की खोज में रहता है। यहाँ हम देखते हैं उनके प्रेम के लिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज हम तीसरे तिमास के पहले सबत में हैं और हम इस सबत में आज जो हमारा शीर्षक है, आज की जो शीर्षक है वो है साक्षी क्यों दें। याद वचन के लिए आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोल सकते हैं, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन। यहाँ यूँ लिखा है, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 103 में बाइबल बताती है, हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। जरूरत है अजीजों परमेश्वर के उपकारों को अपने जीवन में संभाल के रखने के लिए। साक्षी मैंने लोगों के सामने परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया उस बात को हम लोगों तक बताएं, ताकि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो परमेश्वर को जान सकें और परमेश्वर के करीब अपना जीवन यापन कर सकें। जब मैं साबत स्कूल पाठ का अध्ययन कर रही थी, मेरे दिमाग में कई ऐसे सवाल आ रहे थे। उन सवालों के चंद सवाल मैं आज लेकर आई हूँ। मेरे साथ पास्टर भारती हैं, पास्टर फ्रैंकलिन हैं, जो आज मेरे सवालों का जवाब आपके सामने रखेंगे। संडे के पाठ को ध्यान में रखते हुए मेरे पास परमेश्वर के मानव जाति के उद्धार की योजना में परमेश्वर क्या भूमिका है, इस प्रश्न का पास्टर भारती आप कुछ संक्षेप में जवाब दें। ये आपने जो पूछा है सवाल, ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि उद्धार की योजना में हमारा क्या योगदान है या हमारी क्या भूमिका है। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने प्रिय दर्शकों को,
कि परमेश्वर के प्रेम की कोई सीमा नहीं, परमेश्वर के प्रेम की कोई सीमा नहीं, परमेश्वर की दया को नापा नहीं जा सकता और उसकी सहानुभूति का कोई अंत नहीं। परमेश्वर की सहानुभूति का कोई भी अंत नहीं है और उसकी क्षमा हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। जितना कि हम सोच भी नहीं सकते, परमेश्वर वहां तक जाता है हमें क्षमा करने के लिए और हमें प्यार करने के लिए। उसके प्यार की जो है वो कोई सीमा नहीं। और इसलिए आज मिसेस फ्रांसिस ने जो सवाल यहाँ पर पूछा है, जो संडे के पर्चे को पढ़ करके उन्होंने निकाला कि उद्धार के योजना में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, और आज हम इसके लिए जो है यहाँ पर मैं पढ़ना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। ये याकूब की किताब इसका 5वां अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत में इस तरह से लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो यह जान लो कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पर्दों पर, अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। तो ये इंसान का काम है, इंसान की भूमिका है कि हमें जो पापी लोग हैं उनको उनके भटके हुए रास्ते से उनको लेकर के आना है। और इसमें हम खास करके मैं 4 बातें बताना चाहता हूँ जो हम कर सकते हैं, जो हमारी भूमिका है कि हमें लोगों के साथ मिल करके हमें मिलना है। घर बाहर जा करके हमें घर से बाहर जा करके लोगों के साथ मिलना है और उनके साथ जो है दया सहानुभूति दिखानी है और उनकी जरूरतों को पूरा करना है, उनके विश्वास को जीतना है और उसके बाद उनको मसीह के पीछे आने के लिए हमें निमंत्रण देना है, उनको दावत देनी है। तो यहाँ जैसे अभी मिसेस फ्रांसिस ने पढ़ा कि परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनको बचाने के लिए आया, और ये इंसान का काम परमेश्वर ने दिया है हमारे लिए कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी भूमिका है कि हम अगर किसी खोए हुए व्यक्ति को उसके भटके हुए रास्ते से हम फेर कर ले आते हैं तो परमेश्वर जो है वो खुश होता है। और इसमें हमारी यही भूमिका है कि हमें अपने घर से बाहर जाना है, लोगों से मिलना है, उनके साथ सहानुभूति रखनी है और उनके विश्वास को जीतना है और उसके बाद उनको यीशु मसीह के पीछे आने के लिए निमंत्रण देना है। ये हमारी भूमिका है जो हम अपने जीवन के द्वारा हम लोगों के बीच में जाकर के हम निभा सकते हैं। पास्टर भारती, जैसा आपने बताया कि जब कोई एक खोई हुई आत्मा प्रभु के पास आती है तो ना सिर्फ वो व्यक्ति स्वयं प्रसन्न होता है, उसका परिवार प्रसन्न होता है, पर उन सबसे ज़्यादा परमेश्वर जो है उस बात से प्रसन्न होता है कि एक खोई हुई भेड़ जो है, जो उससे भटक गई थी, दूर चली गई थी, अब वो जो है वो परमेश्वर के घर में वापस आ गई है। पास्टर भारती, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने बहुत अच्छे विचार आज हमारे सामने रखा और सचमुच बाइबल हमें बताती है कि देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि मेरे बच्चे आपस में मिले रहते हैं। सोमवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, आपसे मेरा एक प्रश्न है कि हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? धन्यवाद देते हैं मिसेस एलिस इस अच्छे प्रश्न के लिए। जब हम यीशु मसीह को प्रसन्न करने की बात करते हैं तो ये इतना आसान नहीं है। संसारिक तौर पर जब हम मनुष्य को प्रसन्न करने की बात करते हैं तो कई ऐसे बातों का हम ध्यान में रखते हैं कि उस व्यक्ति को हम कैसे जो है वो प्रसन्न कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी कई बार हम कामयाब होते हैं, कई बार हम कामयाब जो है वो नहीं होते हैं। आप सब ने इस बात का अनुभव किया होगा, जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, हम किसी एक ऐसे परिचित व्यक्ति से मिलते हैं, हम उनसे कहते हैं कि और पादी साहब आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है, आपका कामकाज या आपका बिजनेस जो है वो कैसा चल रहा है। तो उसके 2 प्रकार के जो है वो उत्तर होते हैं। या एक तो ये होता है कि भाई हाँ सब कुछ पादी साहब सब कुछ ठीक है, या फिर दूसरा जो होता है कि नहीं पादी साहब सब कुछ तो जो है वो ठीक नहीं है। विशेष करके इस महामारी के दौरान जो है, जब जिस किसी भी व्यक्ति से आप मिलें और जब आप उनसे पूछें कि भाई सब कैसा है, तो थोड़ा सा निराशा के तौर पर जो है वो हमको जवाब मिलता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर मैं और आप आज परमेश्वर से ये प्रश्न करें कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह
आप कैसे हैं, या आज का दिन जो है आपका कैसा रहा है। तो हम देखते हैं कि ये संभवतः है कि परमेश्वर हमें इस प्रकार से जवाब दे सकता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत गमज़दा हूँ। और उसका कारण ये है कि मेरे जो लोग हैं जिनको मैंने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, आज वो दुख में है, तकलीफ़ में है, मुसीबत में है, बीमारी में है, परेशानी में है, भूखे प्यासे हैं, निवस्त्र हैं और ज़िंदगी और मौत से जो है वो लड़ रहे हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे जो है वो खुश कर सकते हैं। मेरे पास जो है वो 6-7 ऐसे बातें हैं जिसके द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जो है वो खुश कर सकते हैं। पहली बात तो जो है, जब मैं और आप क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं। देखिए, जब परमेश्वर हमसे खुश होता है जब हम उसकी आज्ञा का जो है वो पालन करते हैं। उसके साथ ही साथ आपने जो लूका 15 उसमें जो 3 ऐसे हिस्से हैं, जो कि पहला हिस्सा जो है वो खोई हुई भेड़ का है, दूसरा हिस्सा जो है खोए हुए सिक्के का है, तीसरा हिस्सा जो है वो उड़ाऊ पुत्र का है। अब भेड़ नहीं जानती कि वो खो गई है, सिक्का नहीं जानता कि वो खो गया है, पर उड़ाऊ पुत्र जो है वो ज़रूर जानता है कि वो जो है वो मतलब वो जानबूझकर जो है वो खोया हुआ है। पर हम देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें जो है, जब भेड़ वापस मिल जाती, चरवाहा बहुत खुश होता है, सिक्का मिल जाता है तो वो महिला खुश हो जाती है, उड़ाऊ पुत्र जो है जो कि अपने घर वापस आ जाता है तो वो पिता जो है बहुत खुश हो जाता है। इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए जो है, जो व्यक्ति जब खो जाता है, जब वो मिल जाता है तो क्या होता है कि वो बहुत खुश हो जाता है। और अगर मुझे और आपको परमेश्वर को खुश करना है, पहली बात हमें उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। दूसरी बात, हमें उसके उद्धार के बारे में जो है दूसरों को जो है वो बताना होगा। तीसरी बात जो है, उसके बलिदान के बारे में हमें बताना होगा। चौथी बात जो है, उसके साक्ष्य के बारे में, जो परमेश्वर ने आपके लिए, आपके परिवार के लिए जो है वो किया है, उसके बारे में जो है बताना होगा। और विशेष करके आज के इस परिवेश में पूरी कोशिश करना है कि मैं और आप लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे सहायता कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुमने किसी छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए कुछ किया है तो तुमने क्या किया है वो मेरे लिए। ये चंद बातें हैं मिसेस एलिस, जिसके द्वारा जो है हम प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को जो है वो खुश कर सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ पास्टर जी, कि हम खुदा को किस तरह से खुश कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त, हमारे अजीज, हमारे रिश्तेदार हमें दिए हैं, और हम जब लोगों की सेवा करते हैं, और खास करके दुख के समय में, जी, ये मैं आपको तजुर्बे के साथ बता रहा हूँ कि जब हम दुख के समय में किसी आदमी के साथ बैठ करके 2 मिनट बात करेंगे, उसको तसल्ली के शब्द कहेंगे जी, तो उसको अच्छा लगेगा। और जब उसको लगेगा, अच्छा लगेगा, तो परमेश्वर को भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल, परमेश्वर खुश होगा। जी हाँ, परमेश्वर खुश होगा। जी, थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन, अच्छे विचारों के लिए। बाइबल हमें बताती है कि तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने ऐसे चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की वो स्तुति करें। ट्यूसडे के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, आपसे मेरा क्वेश्चन है, मसीही जीवन को दूसरों के साथ बांटने में, मसीही जीवन को दूसरों के साथ बांटने में हमें क्या आशीष मिलती है? हम लोग मसीह लोग हैं, और ये सवाल जो है ये सबके लिए है कि मसीह जीवन को दूसरों के साथ बांटने से जो है वो क्या खुशी मिलती है। और ये जो है, मैं इसको इस तरह से बताना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी प्यासा है और आप उसको जो है पानी पिलाते हैं, तो उसको खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी कि ये व्यक्ति प्यासा था और मैंने जो इसको पानी पिलाया, और अब जो है ये तसल्ली से है, सुकून से है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, जब तुम दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें नापा जाएगा। और परमेश्वर जो है ये भी कहता है कि अगर तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। तो यहाँ जो है ये खास बात यहाँ पर लिखी है कि अगर आप दूसरों की सेवा करोगे तो आपकी भी सेवा की जाएगी। अगर आप लोगों की जो है मदद करोगे तो परमेश्वर जो है वो आपकी मदद करेगा। जैसा कि सबोपदेशक के आखिरी अध्याय में भी लिखा, 11वें अध्याय में, कि अपनी रोटी जो है वो पानी के ऊपर डाल देंगे और बहुत दिनों के बाद जो है वो आशीष लेकर के वो लौटेगी।
या एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो यूहन्ना 4 अध्याय में लिखी है कि यीशु मसीह जो है यहूदिया से गलील की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में जो है एक सुखार नाम का एक शहर जो है छोटा सा कस्बा वो पड़ता है और गर्मी का समय है। यीशु मसीह को प्यास लगी है, वो जाकर के कुएं पर बैठ जाते हैं और दोपहर के वक्त एक औरत जो है वहां पर पानी भरने के लिए आती है और यीशु मसीह उससे पानी मांगते हैं और वो औरत जो है उससे सवाल जवाब करती है क्योंकि उसको दिख रहा था कि ये व्यक्ति जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो इसकी पोशाक जो है वो यहूदियों जैसी है और ये यहूदी होकर के मुझसे पानी मांग रहा है, जो कि हमारे समाज में ऐसा नहीं होता। और वो उससे बातचीत करती है और यीशु मसीह उसको कहते हैं कि अगर तू जानती कि तू किससे बात कर रही है तो वो तुझे जीवन का जल देगा जिसको पी करके तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। और वो जो है फिर यहाँ पर बात आती है कि यीशु मसीह जो है उसको कहता है कि मैं जीवन का जल दूंगा और जो कोई इसको पिएगा वो प्यासा नहीं रहेगा। लेकिन उस औरत की समझ में नहीं आती कि इसके पास ना बाल्टी है ना रस्सी है, कुएं में जो इतना गहरा पानी है इसमें से ये कैसे मुझे पिला सकता है। लेकिन इस अध्याय के आखिर में लिखा है कि आखिर में यीशु मसीह उसको समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि जीवन का जल जो है वो क्या है। और जब उसको पता लग जाता है तो वो उस जीवन को जल को लेकर के उस खुकार कस्बे में जाती है, लोगों को बताती है जाकर के और तमाम लोग जो उस कुएं के पास पानी पीने के लिए आते हैं यीशु मसीह के पास जो जीवन रस होता है। तो इस कहानी में बताया गया है कि यीशु मसीह जो है वो जीवन का जल है और वो जिसको भी दिया जाएगा वो संतुष्ट होगा और उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। और ये आज हमारा काम है कि हमें यीशु मसीह के जीवन को दूसरों के साथ बांटना है। जो उसको पिएंगे वो संतुष्ट होंगे और उनको कभी प्यास नहीं लगेगी। तो ये मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के द्वारा हमारे जीवन पर होगा और हम उस अनुग्रह को दूसरों के साथ बांटने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा है, मसीह लोगों को रखा है कि यीशु मसीह का अनुग्रह जब आपके जीवन में हुआ है तो आप उस अनुग्रह को, उस दया को आप दूसरों के साथ बांटें। उस वचन को बांटने से जो है जिसको आप उस वचन को दे रहे हैं, यीशु मसीह के जीवन को जब आप दूसरों को दे रहे हैं तो जो उसको प्राप्त कर रहा है उसको खुशी होगी और साथ ही साथ आपको भी खुशी होगी। तो ये हमारी भूमिका है कि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को हमें बांटना है। हम देखते हैं कि जब मेरी कुएं के पास आती है तो मेरी जो है वो संसारिक पानी के बारे में सोच विचार कर रही थी और उसी को ध्यान में रखते उसने यीशु मसीह से जो है उस पानी के बारे में बात की। पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह तो उसको जो है जो जीवन का पानी जो है, जो जीवन का जल जो स्वयं जो यीशु मसीह था उसके बारे में जो है वो उसको समझाना चाह रहे थे। थैंक यू पास्टर भारती, अच्छे विचारों के लिए। आपने मसीही जीवन को दूसरों के साथ बांटने में हमें क्या आशीष मिलती है इसके ऊपर बहुत ही अच्छा बताया। वेडनेसडे की पाठ को ध्यान पर रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, मसीह की आज्ञा के प्रति, मसीह की आज्ञा के प्रति हम वफादारी कैसे दिखा सकते हैं? धन्यवाद देते हैं मिसेस एली से इस प्रश्न के लिए। जब हम 10 आज्ञाओं के बारे में बात करते हैं, हम देखते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि ये जो 10 आज्ञा हैं ये मसीह का चरित्र है। और पहली 1 से 4 आज्ञाएं जो हैं मनुष्य के परमेश्वर के प्रति वफादारी, 5 से 10 जो है वो मनुष्य के प्रति जो है जिम्मेदारी या वफादारी जो है वो कैसे निर्वाह कर सकता है उसके बारे में जो है वो बताती है। और हम देखते हैं कि ये जो 10 आज्ञा हैं ये एक दर्पण है, एक आईना है। ये मुझे और आपको सिर्फ बताती कि मैं और आप पापी होने के नाते कहाँ पर खड़े हैं, हमारी क्या अवस्था है। पर इसमें सुधार लाना, इसमें बेहतरी लाना जो है उसके लिए मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा, काम जो है वो करना पड़ेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि
आप अगर आदम हवा के समय में जाए, हमारे जो आदि माता पिता थे, हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो क्या हो गया, फिर पाप आ गया, पाप के द्वारा मृत्यु आ गई, और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर का और हमारा जो संबंध था वो क्या हो गया, वो टूट गया, वो विच्छेद जो है वो हो गया। पर परमेश्वर का प्रेम जो अगापे प्रेम है, अतुल्य प्रेम है, जिसकी तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने क्या किया, अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजकर मेरे और आपके पापों के लिए उसने क्या कर दिया, अपने आप को जो है वो बलिदान कर दिया। और वो संबंध जो विच्छेद हो गया था, जो टूट गया था, उसको उसने फिर से क्या कर दिया, वो एक जो है वो कर दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को जो है इस दुनिया में भेज दिया, और उसके बाद जो है फिर हमको उसी अवस्था में जो है वो उसने हमको ला दिया। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आपको, जब परमेश्वर ने उसी अवस्था में लाया है, तो मैं और आप उसके उन 10 आज्ञाओं के प्रति कैसे वफादार हो सकते हैं, कैसे मैं और आप उसकी जो है आज्ञा का पालन कर सकते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, 10 में से 9 आज्ञाओं का तो पालन करते हैं, पर हम ये सोचते हैं कि एक तो मैंने छोड़ दी है तो शायद परमेश्वर मुझे जो है वो माफ़ कर देगा। पर हम देखते हैं कि पूरी 10 की 10 आज्ञाएं जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर हम जो सेवेंथ एडवेंटिस्ट हैं, हमारे लिए जो चौथी आज्ञा है वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि चौथी आज्ञा का जो उल्लंघन है, हम सब्त की शुरुआत में और सब्त के अंत में जो है हम क्या कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। पर कई बार हमको लगता है कि 9 तो मैं पालन कर रहा हूँ, एक को अगर मैंने तोड़ दिया, उसका उल्लंघन कर दिया, तो जो है वो कुछ भी नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है। मुझे और आपको ये सलाह दी जाती है कि मैं और आप क्या करें, परमेश्वर की उन पूरी 10 आज्ञाओं का पालन करें, उसके प्रति हम क्या करें, वो वफादारी जो है वो निभाएं। और परमेश्वर हमसे और आपसे यही चाहता है कि हम उसको पूरे मन से क्या करें, हम उसका पालन करें। और अंग्रेजी में एक कहावत कही जाती है कि ओबीडियंस इज बेटर देन प्रिसेप्ट, या फिर सैक्रिफाइस। बलिदान, आज्ञा मानना जो है बलिदान से कई गुना बढ़कर है। अगर मैं आज्ञा नहीं मानता हूँ और फिर मैं बलिदान चढ़ा देता हूँ तो उसका कोई भी अर्थ जो है वो नहीं निकलेगा। अंत में परमेश्वर चाहता है कि हम और आप क्या करें, बड़ी भक्ति के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ जो है वो जीवन यापन करें। और परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम सब के सब जो है वो बचाए जाए, हम सब का जो है वो उद्धार हो। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखता है कि परमेश्वर ने हम सबसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को जो है वो दे दिया। तो जब हम 10 आज्ञा की बारे में बात करते हैं, उसकी वफादारी के बारे में बात करते हैं, तो मुझे और आपको जो है ये सलाह दी जाती है कि हम पूरी की पूरी 10 आज्ञाओं का जो है वो पालन करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आज्ञा मानना बलिदान से जो है वो कई गुना बढ़कर है। लेकिन फैक्ट्री साहब, मैं ये जोड़ना चाहता हूँ आपके इसमें कि आज्ञा पालन का मतलब है कि हम परमेश्वर को प्यार करें जी। और वही जो है सबसे खास बात है कि हम जो है परमेश्वर को प्यार करें और अपने पड़ोसी को प्यार करें, तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन जरूर करेंगे। थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन, अच्छे विचारों के लिए। और बाइबल हमें बताती है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आइए हम थर्सडे के पार्ट में चलेंगे। पास्टर भारती, हमारा सच्चा मसीही जीवन दूसरों को कैसे प्रेरित करता है? हमारा मसीह सच्चा जीवन जो है वो दूसरों को किस तरह से प्रेरित कर सकता है, परमेश्वर की विटनेस देने के लिए, परमेश्वर की सच्चाई को बांटने के लिए, या परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, इसमें हमारा जो है वो बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें जो है सबसे मेन और मुख्य जो चीज है वो ये है कि सबसे पहले हमें जो है प्रेरित होना है। जब हम प्रेरित होंगे तो तभी हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। जब हमारे पास रोशनी होगी तभी हम दूसरों को रोशनी दे सकते हैं। जब हमारे पास ये पेन होगा तभी हम दूसरों को ये पेन दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात मैं आज अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि हमें जो है सबसे पहले ये सोचने की जरूरत है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपना महान बलिदान हमारे लिए दिया है और उसकी कीमत को हमें महसूस करने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने जो अपना जीवन, अपना महान बलिदान, अपना खून उसने गुनहगार इंसान के लिए बहा दिया, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता।
और इसको सोच करके ही हम मसीह के काम को जो उसने हमारे कंधों पर सौंपा है तभी जो है हम उसको कर सकते हैं। और ये तभी हो सकता है जब हम मसीह को प्रेम करें, जब हम यीशु मसीह को प्रेम करें। हम ये काम तभी कर सकते हैं कि अगर हम अपने भाई को प्यार करते हैं तो हम उसकी मदद करने के लिए तैयार होंगे। अगर हमारे दिल में हमारे भाई के लिए प्यार नहीं है, हमारे पड़ोसी के लिए प्यार नहीं है, तो हम घर में बैठे रहेंगे, हमें कोई मतलब नहीं होगा। जी जी। तो यहाँ सबसे खास बात जो है वो यही है। और एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहता हूँ 2 मिनट की, कि खेतों में जो है वो किसान हल चला रहे थे। मैं ये कहानी पढ़ी, मिसेज वाइट ने जो लिखा इसको, कि किसान जो थे वो खेत में हल चला रहे थे और किसान की पत्नी और उसका छोटा बेटा जो है दोपहर का खाना उनके लिए लेकर के आते हैं। और वो पति पत्नी जो है दोनों बैठ करके खाना खाने लगते हैं, लेकिन वो बच्चा वो खेलने लगता है और खेलते खेलते वो खेत के कुएं में जो है वो गिर जाता है। और बाप जो देखता है कि बच्चा जो है वो कुएं में गिर गया है, वो शोर मचाता है आसपास में। जितने लोग खेत जोत रहे थे सब भागे भागे आते हैं, अपने जो उनके हल थे उनसे उनकी रस्सियों को निकालते हैं, जोड़ते हैं और जल्दी से जो है वो कुएं में उतरते हैं और उस बच्चे को बचा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस बच्चे की जान बचाना चाहते थे, उसको प्यार करते थे। तो हम तभी किसी के लिए कुछ करने के लिए तैयार होंगे जब हम किसी को प्यार करते हैं। अगर प्यार नहीं करते हैं तो हम अपने घर से बाहर निकल करके लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं करेंगे, उनके साथ जाकर के हम बातचीत नहीं करेंगे, उनकी जरूरतों को पूरा करने की हम कोशिश नहीं करेंगे, हम जो है उनकी मदद नहीं करेंगे, उनके विश्वास को नहीं जीतेंगे, उनके साथ हमारी सहानुभूति नहीं होगी। और जब ऐसा नहीं होगा तो हम उनको मसीह के पीछे आने के लिए निमंत्रण नहीं दे सकते। तो ये हमारे जीवन का एक भूमिका है कि हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं, कि हमारे जीवन में अगर प्यार है दूसरों के लिए तभी जो है दूसरे लोग देख करके जो है वो प्रेरित होंगे और वो भी मसीह का काम करने के लिए घर से बाहर निकलेंगे और उसके जीवन को, मसीह जीवन को दूसरों के साथ वो बांटेंगे। पास्टर भारती, देखिए जब यीशु मसीह दुनिया में थे तो यीशु मसीह ने ये सब कुछ व्यवहारिकता में हमें और आपको करके बताया। कोई भी बात जो यीशु मसीह अपने वचन के माध्यम से या अपने संदेश के माध्यम से वो हम तक पहुंचाते हैं, वो सब कुछ उन्होंने अपने जीवन कार्यकाल में जब वो दुनिया में थे उसको व्यवहारिकता में उतारा है। और इसलिए हमें और आपको इन सारी बातों को अपने जीवन में व्यवहारिकता में लाने में कोई कठिनाई महसूस जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारी परमेश्वर मदद करता है। पास्टर भारती, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी अच्छे विचारों के लिए। आपके विचार में मैंने देखा कि प्रेम बहुत जरूरी है। बाइबल हमें बताती है कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। फ्राइडे के पार्ट में जाएंगे पास्टर फ्रैंकलिन। फ्राइडे के पार्ट को ध्यान पे रखते हुए आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, एक सवाल है, परमेश्वर का अपनी कलीसिया के लिए क्या उद्देश्य है? जैसे हम इस त्रिमास में हम प्रवेश कर रहे हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारी बातों पर हम जो है वो अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इन वचनों के द्वारा जो है हम इस बात पर गौर करेंगे कि ये सब कुछ परमेश्वर हम तक क्यों पहुंचा रहा है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर का मकसद क्या है, परमेश्वर हमसे और आपसे जो है वो क्या चाहता है। अगर आप पहली सदी से 6वीं सदी तक आएँ तो हम देखते हैं कि उस दौरान में परमेश्वर का काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। समय बीता चला गया और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो है वो दरार जो है वो आती चली गई। और हम देखते हैं कि जब हम नए नियम में जाएँ तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को भी जो है परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुँचाने में जो है बड़ी कठिनाई महसूस हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह के चेले थे उनको भी जो है वो परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाने में जो है वो मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ा। आज के परिवेश में परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है। परमेश्वर का एक खास उद्देश्य है, एक खास मकसद है कि मैं और आप क्या करें, परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों को बताएं, लोगों को सिखाएं, लोगों को समझाएं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो, कोई भी जो है वो स्वर्ग जाने से वंचित हो जाए। और क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको ये जिम्मेदारी दी है, एक साक्षी के तौर पर, एक गवाह के तौर पर जो है जो कुछ मेरे पास है,
वो क्या करूं, मैं दूसरे को बांटूं, क्योंकि मैं बचाया गया हूं, मुझे ये ज्योति, ये मुझे प्रकाश मिला है। और अगर मैं इस ज्योति, इस प्रकाश को अपने तक ही सीमित रखता हूं तो परमेश्वर मुझसे जो है वो खुश नहीं होगा। इस अंत के दिनों में परमेश्वर का एक खास उपदेश यही है कि जो कुछ भी प्रकाश मुझे और आपको मिला है, मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या कर सकूं, मैं बांट सकूं, जिससे कि जो है इससे पहले कि यीशु मसीह आए, हम एक बहुत बड़ी संख्या में क्या कर सके, लोगों को जो है वो तैयार कर सके। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के समय में भी और आज के वर्तमान के समय में भी जो है परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक लेकर जाना, लोगों को बताना, लोगों को सिखाना, समझाना जो है वो इतना आसान नहीं है। और साथ ही साथ शैतान भी बहुत ज़ोरों से काम करता है। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं और आप जो है प्रभु यीशु मसीह के संदेश को क्या करें, जो है वो लोगों को बताएं। अगर मैं और आप, जैसे पास्टर भारती ने कहा कि अगर हम अपने घर में बैठेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें अपने घरों से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। हमें परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों को जो है वो बताना होगा, लोगों को हमें जो है वो तैयार करना होगा। तभी जो है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब वह इस दुनिया में आया तो परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा किया। वो उद्देश्य परमेश्वर जो है उस मकसद को उसने हमारे ऊपर जिम्मेदारी के तौर पर दिया है, और अब ये जिम्मेदारी जो है मुझे और आपको क्या करना है, निभाना है। इसीलिए सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च ने एक ऐसा तरीका निकाला है जो कि TMI है ना, टोटल मेंबरशिप इन्वॉल्वमेंट। इसके लिए क्या होता है कि हर एक चर्च का जो सदस्य है, हर एक व्यक्ति इसमें शामिल होता है, जिस किसी भी माध्यम से, जिस किसी भी तरीके से वो प्रभु यीशु मसीह के संदेश को क्या कर सकता है, लोगों तक जो है वो पहुंचा सकता है। और अंत में जो है, अगर हम मत्ती 28 में जाएं, 18 से 20 2-3 आयतों में अगर हम पढ़े तो वहाँ पर लिखता है कि तुम क्या करो, सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। और हर एक व्यक्ति को, वहाँ पर ना तो किसी पुरुष जाति का बोध है, ना किसी स्त्री जाति का बोध है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हर एक व्यक्ति को बाहर निकलना होगा, हमें सुसमाचार प्रचार करना होगा, लोगों को बताना होगा, सिखाना होगा, समझाना होगा। और जो उसको मान जाते हैं उसको हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना होगा। तभी जो है परमेश्वर का वो जो उद्देश्य है, वो जो मकसद है, जो कि परमेश्वर हमसे और आपसे, परमेश्वर की कलीसिया से चाहता है, वो मैडम पूरा किया जा सकता है। जैसे आपने बताया, हम और आप जो है कलीसिया हैं जी। और अगर हम मसीह के प्रेम को या मसीह की साक्षी को या मसीह के शुभ संदेश को लोगों के साथ नहीं बांट रहे हैं तो आस्ते आस्ते हमारा जीवन जो है वो मरता चला जाएगा। जी जी। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम मसीह से जो है वो कोसों दूर चले जाएंगे। इसलिए मसीह की साक्षी देना, परमेश्वर के शुभ संदेश को बांटना जो है वो हमें भी जीवित रखता है। जी, हमें भी जीवित कराता है। वो दूसरों को तो फायदा उससे होता ही है कि परमेश्वर के वचन को लोग सुनते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो हमारे जीवन में भी उतरता है और हमें जीवित रखता है। जी जी, थैंक यू। थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन, अच्छे विचारों के लिए। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पास्टर भारती, आपका भी, और पास्टर फ्रैंकलिन, आप दोनों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। आज के हमारे साबित स्कूल 5 के अध्ययन में आप दोनों ने भाग लिया। और अजीज़ों, बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के काम को दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं, क्योंकि परमेश्वर का दिन निकट है, वरन द्वार पर है। अजीज़ों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। ज़रूरत है कि हम भी परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करें। परमेश्वर ने अपने बेटे को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, परंतु इसलिए भेजा कि जगत का उद्धार हो सके। आइए अजीज़ों, हमें प्रेम करना है, हमें अपने नेबर से प्रेम करना है, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करना है। बाइबल बताती है, अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। खुदावन बाप हम सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम अपने सब स्कूल पाठ को ख़त्म करने के लिए पास्टर भारती से मैं गुजारिश करूंगी, दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए दुआ करें। ये ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परवरदिगार, हम तेरे निहायत शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि तूने हमसे मोहब्बत की, हमसे प्यार किया। और परमेश्वर, अब तू हम में से चाहता है हर एक के साथ कि हम तेरे इस प्रेम को, तेरे मोहब्बत को खुदावंद लोगों के साथ बाँटें, जिससे कि वो भी तेरे प्रेम को जान सकें कि तूने अपना जीवन हम तमाम के लिए कुर्बान किया है। इसलिए परमेश्वर, हम में से हर एक की अगुवाई कर और हमारे तमाम दर्शकों के साथ हो और उनको आशीष दे कि वो भी तुझ में बढ़ें
और तेरे साथ अपने जीवन को रखते हुए ज़िंदगी से के सफ़र पर आगे बढ़ सकें। परमेश्वर उनके परिवारों पर, उनके बाल बच्चों पर, उनकी रोजी रोटी पर परमेश्वर तू आशीष दे और हम तमाम को बीमारियों से बचा करके अपनी नज़दीकी में रख। हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। करके तौबा फरेब देते हो, करके तौबा फरेब देते हो, फिर मुझे क्यों सलीब देते हो, फिर मुझे क्यों सलीब देते हो, करके तौबा फरेब देते हो, करके तौबा फरेब देते हो, फिर मुझे क्यों सलीब देते हो, फिर मुझे क्यों सलीब देते हो। चंद सी कौम यहूदा की तरह, चंद सी कौम यहूदा की तरह बेचे अपना जमीर देते हो, बेचे अपना जमीर देते हो, फिर मुझे क्यों सलीब देते हो, फिर मुझे क्यों सलीब देते हो, करके जख्मी मेरा मेरा तन बदन, करके जख्मी मेरा मेरा तन बदन, नाम मुझको तबीब देते हो, नाम मुझको तबीब देते हो, फिर मुझे क्यों सलीब देते हो, फिर मुझे क्यों सलीब देते हो, करके तौबा फरेब देते हो, करके तौबा फरेब देते हो, फिर मुझे क्यों सलीब देते हो, फिर मुझे क्यों सलीब देते हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, मीठे नाम में आप सबको नमस्कार, जय मसीह की। धन्यवादी हैं परमेश्वर के कि उसने सुंदर समय, सुअवसर हमें दिया ताकि हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर सकें। धन्यवाद देते हैं NIU प्रेयर मिनिस्ट्री के, जिसने हमें ये न्योता दिया कि हम भी परमेश्वर के इस वचन को आप सबों के साथ बांट सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इससे पहले कि हम इस अध्ययन में जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने ये सुंदर अवसर दिया ताकि अपने सब लोगों के साथ
हम आपके पवित्र वचन का अध्ययन कर सकें और उन बातों को याद कर सकें जो हमारे गुरु प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी समय के लिए हम सबको बताया है। उसी मैसेज को परमेश्वर आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर पूर्ण रूप से नाजिल करें, दिखाएं, ताकि हम उसी के अनुसार अपने जीवनों को बिताने वाले हो सकें। सुनने वालों को, सुनाने वाले को परमेश्वर आप आशीषित करिए। मसीह यीशु के वसीले से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हम बहुत फिर से खुश हैं कि कुछ बातें हम पवित्र शास्त्र से कर सकते हैं। जो आज हम अध्ययन करेंगे वो किसी टॉपिक पर नहीं, लेकिन एक मिली जुली प्रतिक्रिया है जो आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर हुई। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे गुरु हैं, उसने हमको आगाह किया है, बताया है कि अंत समय में क्या क्या बातें होंगी। और 2 पुस्तक हैं, एक मत्ती की किताब है, एक लूका जो संत हुए हैं उनकी किताब है पुस्तक में, और ये बातें बड़े विस्तार से लिखी हैं, बड़ी अच्छी तरीके से संजो कर लिखी गई हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह और लोगों के बीच में, प्रभु यीशु मसीह और उसके शिष्यों के बीच में जो काम हुआ, जो बातें हुई, वो इसमें एज अ रिकॉर्ड दर्ज है। हम उनको फिर से देखना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ और क्या होगा, और गुरु ने हमको किस बात के बारे में बताया है। और आज भी हम देखेंगे समय के बारे में, वक्त के बारे में। समय की जब हम अध्ययन करते हैं बाइबल में, तो हमें मालूम होता है अध्ययन के अनुसार कि समय परमेश्वर के हाथ में है, सुरक्षित। परमेश्वर के अनुसार ही कार्य इस पृथ्वी पर होते हैं। जब वक्त पूरा हुआ, जब वक्त पूरा होता है, तभी वो कार्य होता है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए आज से 2000 साल पहले। लिखा है जब वक्त पूरा हुआ तो मरियम से प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। जब वक्त पूरा हुआ तो वो पकड़वाया गया। ये अध्ययन हमें बताते हैं कि किस रीति से समय परमेश्वर के हाथ में है। दुनिया के सबसे बुद्धिमान राजा सोलोमन ने भी वक्त का जिक्र किया है अपनी किताब सभोपदेशक में, और उन्होंने लिखा है कि हर काम का एक समय इस पृथ्वी पर निश्चित किया गया है। और जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर के हाथ में समय है। और उन्होंने अपनी बातों में बताया रोने का भी समय है, हंसने का भी समय है, बात करने का समय है, चुप रहने का समय है, मरने का भी समय है और पैदा होने का भी समय है। हर बात का एक वक्त निर्धारित है। और इंसान का मस्तिष्क सदा ये सवाल करता आया है ये कब होगा। और ये बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है जो हम अपने आप से भी करते हैं कि जो कुछ हमने सुना है ये कब होगा। इसी रीति से दानियल नबी की पुस्तक में भी यहाँ पर मौजूद है कि जब उन्होंने सब कुछ सुना तब सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि ये कब होगा। ये अनोखी बातें जो मुझे आज दिखाई गई हैं ये कब होंगी। और परमेश्वर ने उससे भी कहा, अगर हम 12वां अध्याय दानियल की पुस्तक का, और उसमें भी हम ये देखते हैं कि दानियल ने भी कहा कि जो कुछ मैंने सुना था मैं उसे समझा नहीं। तब मैंने कहा हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। उसने कहा हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें
अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मोहर दी गई है। परमेश्वर की तरफ से ये सील किया गया समय है और कोई नहीं जानता पिता के सिवा। इसलिए यह आखिरी दिनों में फलेगा और जब अंत समय आएगा तो परमेश्वर अपने दासों को बताएगा, जैसे कि आमोस 3:7 में बताया गया है। और इस रीति से कि जब तक वो अपना मर्म अपने दास अपने भविष्य वक्ताओं पर प्रकट ना कर दे तो कुछ भी ना करेगा। हम बड़े निश्चिंत रहते हैं जब हमें अपने पिता के बातों का मालूम है कि सब कुछ उसके हाथ में है और वो अपने लोगों के लिए उस वक्त में से आशीषें उंडेलता है, बताता है कि क्या होगा। और अगर हम देखें लूका की इंजील और उसका 21वां अध्याय और ये पूरा पद, ये पूरा अध्याय परमेश्वर के उन बातों के लिए है जो अंत समय के लिए है। जब हम इसकी स्टडी करते हैं, जब हम इसको देखते हैं, तब हम पाते हैं कि कैसे ये बात होती है। यहाँ पर लिखा है कि 21 अध्याय लूका की इंजील और उसका 5वां पद स्थल यहाँ लिखा है, जब मंदिर से बाहर आ रहे थे, मंदिर से जब वो बाहर आराधना करके आ रहे थे अपने चेलों के साथ, तो चेलों का ध्यान केवल उन बाहरी वस्तुओं पर था जो उनकी आंखों ने अभी अभी देखी थी और जिनके बारे में वो जिक्र कर रहे थे कि कितना सुंदर मंदिर है, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, कैसी नक्काशी के कार्य उन पर किए गए हैं, दरवाजे, उसके खिड़कियाँ, उसके अलंग बहुत ही सुंदर और बहुत कीमती लकड़ियों से सजाए गए हैं, बहुमूल्य पत्थरों से बनाया गया ये परमेश्वर का सुंदर भवन है। उनका ध्यान यहीं तक जाता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जैसे ही उन्होंने गुरु से बाहर निकलते समय ये सवाल किया, यहाँ लिखा है, जैसे ही उन्होंने ये सवाल किया कि गुरु देख कितने अच्छे अच्छे पत्थरों से ये सुसज्जित है, गुरु ने उनका दिमाग, उनका मस्तिष्क, उनके सवालों को भांपते हुए, जानते हुए उनका ध्यान उन अनंत की तरफ मोड़ दिया, आखिरी समय की तरफ मोड़ दिया कि ऐसा समय आता है, ऐसा समय आता है कि जो कुछ तुम देखते हो ये कुछ भी न रहेगा, जो ढाया न जाएगा, जो नाश न किया जाएगा, सब कुछ ये नष्ट हो जाएगा। ये बात भी शिष्यों के लिए बहुत ही अलग सवाल था, बहुत ही अलग सोच उनकी बन गई। अब वो भूलने लगे कि वो नश्वर चीजें जो वो अभी अभी देख कर आए थे और जो गुरु ने बात कही है, इन बातों का क्या तालमेल है। और उन्होंने उससे पूछा, जो एक स्वाभाविक मनुष्य का दिमाग सोचता है, उन्होंने पूछा ये बातें कब होंगी, इनके निशानात क्या होंगे, कैसे हमें मालूम होगा कि अब अंत समय आ गया। और ये आज से 2000 साल पूछा गया सवाल आज भी अब तक लोगों के गुफ्तगू में, लोगों की बातचीत में पाया जाता है। अब क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। लेकिन अभी भी वक्त के हिसाब से 2000 साल के बाद ये सवाल थोड़ा सा नया हो गया। अब लोग ये नहीं पूछते कि ये बातें कब होंगी, अब हम सबका दिमाग ये पूछता है अब क्या होगा, अब कौन सी घटना होने जा रही है। और हम सिलसिलेवार इसको देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी बात भी उन्हें बताई और इसमें लिखा है 7वीं आयत में, उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु ये सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा। उसने कहा, चौकस रहो, ये जो तुम्हारे दिमाग में सवाल है इसका फायदा कोई दूसरा भी उठा सकता है, इसलिए चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे
कि मैं वही हूँ और ये भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे न चले जाना। यीशु मसीह ने बताया अभी वो समय निकट नहीं आया है। जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो परमेश्वर का शत्रु है वो भी हमारी बातें नहीं जान सकता जब तक हम उन बातों को अपने मुंह से ना बोलें, जब तक हम उन बातों का वर्णन ना कर दें, जब तक उसको भी ये बातें का मालूम नहीं होता। क्योंकि दिलों का भेद और दिमाग का भेद और हमारे उठने वाले विचार केवल हमारा पिता जो स्वर्ग में है जानता है। उसके अलावा किसी को भी ये बातें नहीं मालूम। लिखा है, उसके बाद वो शुरू करते हैं प्रभु यीशु मसीह आखिरी समय, जिस समय में हम आज रह रहे हैं, इसका वर्णन आज से 2000 साल पहले उन्होंने किया कि लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। और सब बातें ऐसी लिखी हैं जिससे हमारा दिल घबरा जाएगा। और यहाँ पर बताया जाता है, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, ये जरूर होंगी, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा, तुरंत अंत नहीं होगा। जबकि कितने लोगों का ये सवाल है कि ऐसा लगता है कि अंत आ पहुंचा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी बातों में बताते हैं अभी राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, जाति पर जाति चढ़ाई करेंगे, बड़े बड़े भूंडोल होंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे जो आज हम देख सकते हैं। पूरा हमारा टीवी चैनल इस बात का अब गवाह हो गया है और वो बता रहा है कि किस तरीके से देश देश के लोग गर्म हो रहे हैं, वो युद्ध की तैयारियां की जा रही हैं, साजो सामान तैयार किया जा रहा है, खतरनाक से खतरनाक हथियारों का जखीरा जमा किया जा रहा है, परमाणु युद्ध का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। सारी दुनिया बता रही है लूका की किताब उसका 21वां अध्याय, और वही बातें जो आज से 2000 साल पहले हमारे गुरु ने अपने मुख से स्वयं बोली थी, वो आज हमारे टीवी चैनल और आज हमारा मीडिया, आज हमारा न्यूज़पेपर, अखबार उस बातों का वर्णन कर रहे हैं, पवित्र शास्त्र की बातें। और हम सब, बल्कि सारा संसार इस बात का गवाह है कि हमने ये सब कुछ अपने जीवन काल में देखा है। सब बातें पहले हम सुनते थे, अब हम देखते भी हैं, लेकिन फिर भी अभी अंत नहीं होगा, फिर भी अभी अंत नहीं होगा। ये काल चलता जाएगा, लेकिन कब तक, ये फिर एक सवाल हमारा वही रहता है कि समय परमेश्वर के हाथ में नियंत्रित है और उसके नियंत्रण में है। जब तक पिता की इच्छा पूरी ना हो ले, जब तक पिता के समय ना आ जाए पिता के हिसाब से, तब तक वो बातें इस पृथ्वी पर नहीं होंगी। लिखा है अभी और भी बातें हमारे बीच में होंगी। एक दूसरे को 12वीं आयत है कि एक मेरे नाम से कारण, मेरे नाम का कारण, हमारे बीच में और बातें भी होंगी, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह से बात संबंध रखती है वो ये है कि मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ाएंगे, सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, बंदी गिरोह में डलवाएंगे, राजा और हाकिमों के सामने खड़े किए जाएंगे, हम पर दोषारोपण होगा। लेकिन फिर 13वीं आयत में हमारे लिए एक गुड न्यूज़, और वो ये है, पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। हम गवाह बन जाएंगे कि हम जानते हैं, हमने सुना भी है और हमने देखा भी है। हम उसके चशमदीद गवाह बन जाएंगे और ये गवाही स्वर्ग में, आसमान पर भी सच्ची ठहरेगी और मनुष्यों के सामने भी सच्ची होगी। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा, किसी बात की तुम चिंता ना करना, मैं तुम्हें ऐसी बोल और ऐसी बुद्धि दूंगा, तुम अपने मन से उसका जवाब नहीं दे सकते, लेकिन वो सब मैं तुम्हें दूंगा जब वो समय आएगा। इसलिए ये फिक्र ना करना कि कब वो समय आएगा, ये सवाल अब खत्म हो जाता है। और लिखा है कि कोई तुम्हारे विरोधी तुम्हारा ना सामना कर सकता है और ना तुम्हारा खंडन कर सकता है, ऐसी बुद्धि दूंगा। ये हमारे लिए बड़ी सुंदर बात है और हमारे लिए ये गुड न्यूज़ है।
लिखा है फिर ये लड़ाई तुम्हारे घर में आ जाएगी, तुम्हारे कुटुंब, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पकड़वाएंगे। घर के अंदर ये लड़ाई आ जाएगी। ये सब अंत समय के निशानात हैं। यहां तक कि तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे। यहां तक ये दुष्टता फैलेगी और यहां तक घृणा बढ़ जाएगी और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। सब लोग तुमसे बैर करेंगे कि तुम प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हो। लेकिन फिर यीशु मसीह ने मुहावरे में ये बात बड़ी अच्छी बताई, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा, यानी कि तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। ये तमाम विश्वासियों के लिए और तमाम वो विश्वासी जो भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे उनके लिए भी ये एक गुड न्यूज़ है, एक सुसमाचार है कि कुछ भी हानि इन बातों से ना होगी और तुम धीरज धरे रहना और उसी से तुम्हारे प्राण बचेंगे। प्रभु यीशु मसीह ये बड़ी अच्छी बात चेलों से और उनके बीच में हुई बातों को कहता है ताकि वो उनका जो सवाल था वो हल हो जाए, उसका हल उनके दिमाग में आ जाए और वो समझ जाए कि ये गुरु ने हमसे बात कही। लिखा है, अगर हम 24वीं आयत देखेंगे, इसमें भी एक बात यहां पाई जाती है कि सब कुछ ये होता रहेगा, सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे, तलवार से भी मारे जाएंगे और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम में भी अफरा तफरी रहेगी, रौंदा जाता रहेगा अन्य जातियों का जब तक समय ना पूरा हो। ये एक क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न चिन्ह हमारे मस्तिष्क में रहता है। फिर भी हमारा दिमाग अपने आप से कैलकुलेशन करता है, उसको देखता है और कहता है ये कब होगा। फिर वो कहता है दूसरा कि आसमान पर भी बहुत बड़े बड़े चिन्ह दिखाए जाएंगे, सूरज और चांद में चिन्ह दिखाई देंगे और देश देश के लोगों में और पृथ्वी पर बड़ा भारी संकट होगा, भारी समय होगा। आज भी समय देशों के सामने आसान नहीं है। आज भी जितने राष्ट्र प्रमुख हैं उनके सामने भी आसान नहीं है, मुश्किल का समय है। देश देश के लोग एक दूसरे से संचार करके एक बीमारियां फैलेंगी। लिखा है समुद्र में भी हलचल होगी, घबराहट वहां भी बढ़ जाएगी और आने वालियों के ये जो घटनाएं एक के बाद होंगी, लिखा है ये भी मुहावरे में कि जी में जी न रहेगा, जी में जी न रहेगा। ये एक मुहावरा है और इसका मतलब है कि घबराहट का चरम सीमा पर पहुंच जाना। इतनी घबराहट होगी कि हमारा दम निकलने को होगा। लिखा है आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी और हमारे परेशानी हमारे लिए बढ़ जाएगी। ज्यों ज्यों वो घटना को करीब आते देखते हैं, जो सबसे बड़ी घटना है कि कोई राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु स्वर्ग से आने जा रहा है, उस बड़ी घटना से पहले ये सारी घटनाएं होंगी। लेकिन वो सबसे बड़ी खुशी की खबर होगी जब वो सामर्थी और बड़ी महिमा के साथ हम उसे बादल पर आते हुए देखेंगे। लिखा है जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर अपने सिर उठाना। अब सिर झुकाने की जरूरत नहीं, सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। सिर उठाने का मतलब है मुकाबला करना, खड़े हो जाना, अपनी बात को दूसरों के सामने रखना। ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है जब मैं इसको पढ़ता हूँ कि गुड न्यूज़ भी है और घबराहट भी है, सुसमाचार भी है और घबराहट भी है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। एक तरफ हमारे ऊपर घबराहट आती है जिसे परमेश्वर आने देगा, बीमारियां फैलेंगी। लिखा है समुद्र में भी हलचल होगी, घबराहट वहां भी बढ़ जाएगी और आने वालियों के ये जो घटनाएं एक के बाद होंगी, लिखा है ये भी मुहावरे में कि जी में जी न रहेगा, जी में जी न रहेगा। ये एक मुहावरा है और इसका मतलब है कि घबराहट का चरम सीमा पर पहुंच जाना। इतनी घबराहट होगी कि हमारा दम निकलने को होगा।
लिखा है आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी और हमारे परेशानी हमारे लिए बढ़ जाएगी। ज्यों ज्यों वो घटना को करीब आते देखते हैं, जो सबसे बड़ी घटना है कि कोई राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु स्वर्ग से आने जा रहा है, उस बड़ी घटना से पहले ये सारी घटनाएं होंगी। लेकिन वो सबसे बड़ी खुशी की खबर होगी जब वो सामर्थी और बड़ी महिमा के साथ हम उसे बादल पर आते हुए देखेंगे। लिखा है, जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर अपने सिर उठाना। अब सिर झुकाने की जरूरत नहीं, सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। सिर उठाने का मतलब है मुकाबला करना, खड़े हो जाना, अपनी बात को दूसरों के सामने रखना। ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है जब मैं इसको पढ़ता हूँ कि गुड न्यूज़ भी है और घबराहट भी है, सुसमाचार भी है और घबराहट भी है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। एक तरफ हमारे ऊपर घबराहट आती है जिसे परमेश्वर आने देगा क्योंकि वो कह चुका है ऐसा होगा, लेकिन दूसरी तरफ उसके विश्वास करने वाले, उसके शिष्य, उसके चेले, उसको मानने वाले लोग, वो बड़े खुश हैं। उनके लिए गुड न्यूज़ है कि तुम्हारे लिए बड़ा भारी अवसर होगा कि तुम गवाही दे सको। तुम्हारा बाल भी बांका ना होगा, तुम्हें कोई भी परेशानी ना होगी, तुम्हें कोई भी हानि ना होगी। ये बड़ी अच्छी बात है। और ये समय जब सीलिंग होगी, जब मोहर लगाई जाएगी चुने हुओं के ऊपर, जो अब चल रहा है सीलिंग का टाइम, और जब मोहर लग जाएगी तब ये कार्य पूरा हो जाएगा। और जब तक प्रभु यीशु मसीह ने ये हुक्म दे रखा है कि मेरे लोगों को कोई हानि ना पहुंचाना, इसलिए प्रभु यीशु मसीह की वो बात कि सब कुछ होते हुए भी, सारी परेशानियों का दौर होते हुए भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हारा कोई सिर का बाल बांका ना होगा, कितनी बड़ी खबर है उसके लोगों के लिए। ना तो डरने की आवश्यकता है, ना चिंतित होने की आवश्यकता है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ते जाना है। और इंतज़ार, हालांकि आप जानते हैं कि इंतज़ार बड़ा मुश्किल है, लेकिन इंतज़ार हमारा एक अनुभव है जो बचपन से होता है। जब छोटे होते हैं तब भी हमारे सामने इंतज़ार, जब पढ़ने लगते हैं स्कूल में तो अपने रिजल्ट घोषित होने का, परिणाम घोषित होगा, उसका हमें इंतज़ार रहता है। जब हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कंपटीशन में जाते हैं, प्लेग्राउंड्स में जाते हैं, तो परिणाम कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये सदैव हमारे सामने रहता है। जब हम अपनी स्कूल की स्टडी ख़त्म कर लेते हैं तो फिर हमें जॉब का इंतज़ार रहता है, हमें काम मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, बहुत से इंतज़ार हमारे जीवन में होते हैं। ये सब हमारा अनुभव है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। उसके बाद हम चलते जाते हैं, फिर उसके जॉब के बाद उसका काम, उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से इंतज़ार, एक दूसरे का इंतज़ार करना, और ये सब समय के ऊपर होता है। हम समय जब नहीं जानते तो थोड़ा सा परेशान होते हैं, इसलिए हमारा दिमाग बार बार समय ढूंढता है कि हमें मालूम चल जाए कि ये कब होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये कोई भी नहीं जानता। अगर हम मत्ती की किताब और उसका 24वां अध्याय निकालें तो इसमें बड़ा अच्छा लिखा है, और बिल्कुल सेम बात, बिल्कुल वही बात जो लूका की इंजील में लिख रहा है, वही उन्होंने भी यही पूछा है कि ये सब बातें कब होंगी। लेकिन यीशु मसीह ने बस इतना बात कही 35वीं आयत में, 24 का 35, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, ये दोनों का टलना निश्चित है, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। ये बड़ा क्लियर आंसर है, कोई भी नहीं जानता, ना स्वर्गदूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। केवल पिता के हाथ में समय सुरक्षित है, कोई नहीं जानता। जब समय पूरा हो जाएगा तो हम उस महान घटना को जिसके लिए हम सब इंतज़ार करते हैं अपनी आंखों से देखेंगे, ताकि हम उसके गवाह ठहरें
और वो बड़ी सामर्थ्य के साथ रथ पे सवार होकर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु इस पृथ्वी की ओर कूच करेगा अपने लाखों लाख फरिश्तों के साथ। उस नज़ारे को कैद करने के लिए तमाम दुनिया के लोग आज इंतजार कर रहे हैं। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने इसे पढ़ा, जो इसका अध्ययन करते हैं, जो इस पर विश्वास करते हैं, वो भी इंतजार करते हैं। जिन्होंने केवल सुना है किसी प्रचारक से, किसी पास्टर से, वो भी इंतजार करने लगे हैं कि जो ये बातें बताते हैं ये कब पूरी होंगी और कैसे इनका अंत होगा। ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तुम किसी के पीछे ना चले जाना। बहुत से लोग उठ खड़े होंगे, हमें पहचानना होगा कि कौन से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कौन से लोग हैं जो आपको बताएंगे कि अंत कब होगा। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और उसके 12 पद में ये बड़ी अच्छी बात लिखी है कि पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने आखिरी समय के लिए शेष लोगों को बचा कर रखा है, जो इसे मानते भी हैं, जो इनकी सुनते भी हैं और ये लोगों को सुसमाचार देते हैं। यही वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आखिरी क्षण में उसके साथ जाएंगे। तो ये बड़ी खुशी की बात है मेरे और आपके लिए भी। ये सुसमाचार है, गुड न्यूज़ है कि उसके आने का आगमन की घंटी शुरू हो गई है। हम सब उसकी तैयारी कर रहे हैं और कितना समय लगेगा ये भी बात अभी तक कोई नहीं जानता, ये भी पिता के हाथ में है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चिन्ह देखते रहो, निशानात देखते रहो। आसमान पर चिन्ह दिखाई देंगे, पृथ्वी पर चिन्ह दिखाई देंगे, समुद्रों में चिन्ह दिखाई देंगे, देशों में चिन्ह दिखाई देंगे, राष्ट्रों में चिन्ह दिखाई देंगे। लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, भूकंप की चर्चा सुनोगे और न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स सब इसे बता रहे हैं कि अब दूसरी आमद नज़दीक है। लेकिन कितनी, ये अभी भी एक प्रश्न चिन्ह है। हम सब उसकी तैयारी में लगे हैं। आप सब भाई बहनों को भी न्योता है, हम सब तैयारियों में जुट जाएं। हमें गवाही देनी है लोगों के सामने, क्योंकि बहुत सी रूहें, बहुत सी आत्माएं आज भी इंतज़ार कर रही हैं कि हम भी बचाए जाएं। वो भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करेंगे अगर उन तक ये मैसेज जाएगा। मेरा और आपका अब ये कर्तव्य है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताएं, बिना डर के, बिना किसी खौफ के, क्योंकि कोई हानि हमारी नहीं होगी और हम उसके गवाह हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें जल्दी लेने के लिए आ रहा है। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की तारीफ हो और परमेश्वर की तारीफ हो कि वो समय आ पहुँचा है। हम सब इस बात पर विश्वास करते हैं, जो बातें हमने सुनी हैं, जो हम पढ़ते हैं, और हम उसके गवाह भी हैं और हम ठहराए भी गए हैं ताकि उसकी बाबत हम सब लोगों को बताएं। परमेश्वर आप सबको आज की आशीषें दे और निरंतर देता रहे। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आइए हम अपने सर झुकाएं और प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद दें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद हो कि आपने ये बातें हमें पहले से ही जता दी और बता दी हैं और हमारे पास ये हमारे रिकॉर्ड में दर्ज है पवित्र शास्त्र में कि हम इसका अध्ययन करें और इस बात के बारे में दूसरों को बताएं जिन तक अभी ये सुसमाचार नहीं पहुंचा है, ताकि वो भी आए और वो भी अनंत राज्य के लिए बचाए जाए। परमेश्वर, ये प्रार्थना हम सब सुनने वालों के लिए करते हैं। आज के दिन जो लोग इसको सुन रहे हैं उन सबको भी आज की आशीषें मिले और पवित्र ठहरे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से होकर